हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका करियर इन्फिनिटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका अपना अविनाश शर्मा। बच्चों, आज का देखिए मोटिवेशनल कोट। एपीजे अब्दुल कलाम जी को आप लोग जानते ही होंगे। इन्होंने बोला, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। मतलब आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने हैबिट्स को बदल सकते हैं। और अगर आपकी हैबिट्स बदल गई तो फिर आपका फ्यूचर भी बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों को एनसीईआरटी की कुछ टेबल और ट्रिक सीखनी है। और चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये 11th के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। ठीक है बच्चों, इसमें एक चार्ट दिया हुआ है जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का है। और ये दिया था आर एच विटेकर ने। आर एच विटेकर कब दिया था बच्चों? 1969 में। इस चार्ट में इवोल्यूशनरी ऑर्डर के आधार पे है। ये देखिए, इवोल्यूशनरी ऑर्डर के आधार पे है। सबसे पहले मोनेरा बना, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा बना, फिर फंजी बनी, फिर प्लांटी बनी, फिर एनिमलिया। लेकिन याद कैसे करेंगे बच्चों? ये ऑर्डर कभी कभी भूल जाते हैं। तो फार्मूला है मोना, प्रोटीन, फ्रूट्स, प्लांट्स वह एनिमल खाती है। मोना क्या क्या खाती है? मोना खाती है प्रोटीन, फ्रूट्स, प्लांट और एनिमल्स खाती है। ठीक है, अब जरा इस फार्मूले को सेट करके देखते हैं। देखिए, यही ऑर्डर याद रहेगा, इवोल्यूशनरी ऑर्डर। मोना मतलब मोनेरा, प्रोटीन मतलब प्रोटिस्टा, और फ्रूट्स मतलब फंजी, प्लांट मतलब प्लांट्स, और एनिमल्स मतलब एनिमल्स। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखिएगा। बच्चों, एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल आती है। ठीक है, बाकी देखिए, बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल आती है। मोनेरा में एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल आ रही है, इसीलिए इसको मोनो भी बोल सकते हैं। मोनो भी इसलिए बोला गया है क्योंकि एकमात्र सेल आ रही है प्रोकैरियोट्स, और इसमें देखिए सब में यूकैरियोटिक सेल आ रही है। ठीक है, तो इसमें यूकैरियोट आ रहा है, इसमें भी यूकैरियोट आ रहा है, इसमें भी यूकैरियोट आ रहा है, और इसमें भी यूकैरियोट आ रहा है। जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो वो प्रोकैरियोट, और जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो वो यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर एच विटेकर ने किस आधार पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो बच्चों, इन्होंने 5 आधार पर दिया था। इनके 5 बेसिस थे। फार्मूला है RCPMT। कैसे याद करेंगे RCPMT? राजस्थान CPMT। पहले CPMT का पेपर होता था ना, अब तो होता नहीं, अब तो NTA कराता है, नीट। तो इसीलिए याद रखिएगा RCPMT, राजस्थान CPMT। R फॉर रिप्रोडक्शन, C फॉर सेल कॉम्प्लेक्सिटी, P फॉर फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और M फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और T फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, तो वो हो गया रिप्रोडक्शन का टाइप। और देखिए, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी भी ली गई है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी लिया गया है। देखिए, पहले ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट, फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है। ठीक है बच्चों, और इनको विकास के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, यानी इवोल्यूशनरी बेसिस पे रखा गया है। तो बच्चों, आई होप सो कि ये वाला चार्ट आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आइए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा। बच्चों, जैसा कि मैंने बोला था, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रोकैरियोट्स रखा गया है वो है क्या? इसका सोल मेंबर। मोनो मतलब एक होता है, एक का मतलब बच्चों सोल मतलब मुख्य, एकमात्र। सोल मेंबर है इसका बैक्टीरिया, सोल मेंबर है बैक्टीरिया। तो आपको समझ में आया कि मोनेरा वर्ड क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें एकमात्र मेंबर रखा गया है और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा जाता है। मोनेरा में बच्चों ये फिगर है, आप जानते हो कि जो यूनिसेलुलर होते हैं बच्चों, उसमें एक खास बात होती है, उसमें बाइनरी फिजन होता है। तो देखिए, ये बैक्टीरिया डिवाइड होते हुए दिखाया जा रहा है, ये बैक्टीरिया को दिखाया जा रहा है डिवाइड होते हुए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा बच्चों, इसमें दो ग्रुप आएंगे, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। इसमें दो ग्रुप आते हैं मोनेरा में, एक आर्की बैक्टीरिया यानी पुराने बैक्टीरिया, और एक यू बैक्टीरिया। तो एक तो आ गया आर्की बैक्टीरिया यानी ओल्ड बैक्टीरिया, और एक आएगा यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया यानी एडवांस बैक्टीरिया। बच्चों, याद कैसे करेंगे कि मोनेरा में कौन से दो ग्रुप आते हैं? इसके लिए फार्मूले है आईए, इसके लिए फार्मूला है आईए। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं? आ ई ए
तो आइए, ए फॉर आर्की बैक्टीरिया, ए फॉर आर्की बैक्टीरिया, ई ए फॉर यू बैक्टीरिया, ई ए फॉर यू बैक्टीरिया, देखो ई ए यू बैक्टीरिया और ए फॉर आर्की बैक्टीरिया। बच्चों आर्की बैक्टीरिया हार्श से हार्श कंडीशंस में रह सकते हैं। इसका कारण है इसमें विशेष तरह की क्या पाया जाना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी थोड़ी सी इनकी यूनिक होती है। इसमें बच्चों 3 ग्रुप आते हैं और आपने कास्ट सुनी होगी, आपने एक सीरियल सुना होगा, सीरियल देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो बच्चों उनकी कास्ट क्या है तारक की कास्ट है मेहता। तो एम ई इधर लिख लेता हूँ, एम ई इधर लिख लेता हूँ, एच इधर लिख लेता हूँ, टी ए इधर लिख लेता हूँ। देखो मेहता की स्पेलिंग यही होगी ना। एम ई मतलब बच्चों क्या होता है, मैथनोजन, मैथनोजन्स। ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है और ये रूमिनेटिंग एनिमल्स के कंपाउंड स्टोमक में पाई जाती है और बायोगैस बनाने में बच्चों इसने काफ़ी मदद की थी। इस बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं क्योंकि काउडंग में ही पाए जाते हैं मैथनोजन नाम के बैक्टीरिया। और एच फॉर बच्चों होती है हेलोफाइल्स या हेलोफिल्स। ये क्या होते हैं, सॉल्ट लविंग होते हैं। और टी ए का मतलब होता है बच्चों थर्मो एसिडोफिल, टेम्परेचर और एसिडिटी को लव करते हैं, इसलिए थर्मो एसिडोफिल, थर्मो एसिडोफिल। फिल मतलब लविंग, एसिड मतलब एसिड और थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, ठीक है। और ट्रू बैक्टीरिया में बच्चों कोई एज इट इज एज फार्मूला नहीं, उसमें ऐसे याद रखिएगा, ये या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या तो हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। एग्जांपल बता दूं, ऑटोट्रॉफिक में भी फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। बच्चों फोटो ऑटोट्रॉफ का बेस्ट एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन इसी ने निकाला। कीमो वाले में आ जाएंगे जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और अदर बैक्टीरिया जो होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स में बच्चों आ जाएंगे पैरासिटिक यानी डिजीज कॉजिंग, पैरासाइट्स आ जाएंगे यानी डिजीज कॉजिंग और हमारे वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम आते हैं, जैसे दूध को दही में जमाने वाले वेलफेयर के लिए। उसके अलावा बच्चों और क्या होते हैं, और डिकम्पोजर्स भी आ जाते हैं जो मिनरल की रिसाइकलिंग करते हैं, डिकम्पोजर्स भी आ जाते हैं। आई होप सो कि आपको ये छोटा छोटा ट्रिक समझ में आ गया होगा और मैं पूरे चैप्टर को नट सेल में लगभग कवर भी कर ले रहा हूँ। इससे आपको क्या होगा, चीज़ें नट सेल में आसानी से याद हो जाएंगी। अब बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आपको बता दूँ, ये हेट्रोजीनस किंगडम है। हेट्रोजीनस का क्या मतलब होता है, इसमें बच्चों क्या खास बात है कि इस किंगडम में बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड, बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड, बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि एनिमल को भी, एनिमल लाइक को भी रखा गया, प्लांट लाइक को भी रखा गया, फंजी लाइक को भी रखा गया है, सबको रखा गया है। बच्चों प्रोटिस्टा में क्या आता है, क्राइसोफाइट्स आएगा, डाइनोफ्लैजेलेट्स आएगा, यूग्लिनोइड्स आएगा, स्लाइम मोल्ड्स आएंगे और प्रोटोजोअन्स आएंगे। लेकिन ये याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे बच्चों, ये देखिए ये फिगर है एनसीईआरटी का। और याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे। आपको बताया कि ये तो कुछ यूनिक फाइलम किंगडम है, यूनिक किंगडम है तो ये यानी मैं इसको बोल देता हूँ ये स्पेशल किंगडम है। अगर ये स्पेशल किंगडम है तो इसमें स्पेशल वर्ड आएगा, आना चाहिए। तो बच्चों 3 लेटर देखिए सीरियल से आ रहा है, सी के बाद अल्फ़ाबेट में आता है डी और डी के बाद आता है ई, तो सी डी ई, स्पेशल के लिए हम वर्ड यूज़ कर लेंगे एसपी। तो सी डी ई स्पेशल है, सी डी ई स्पेशल है। सी फॉर क्राइसोफाइट्स, डी फॉर डाइनोफ्लैजेलेट, ई फॉर यूग्लिनोइड्स, एस फॉर स्लाइम मोल्ड और पी फॉर प्रोटोजोअन्स। और प्रोटोजोअन्स इज मोस्ट प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसमें यूग्लिना आता है जो कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, और मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है मतलब प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी। डाइनोफ्लैजेलेट में बच्चों 2 फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। क्राइसोफाइट्स में डाइटम्स और डेस्मिड्स आते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर हो गई, आइए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किंगडम फंजी पे चल रहे हैं बच्चों। किंगडम फंजी की खास बात होती है कि इसमें कभी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए अपना भोजन नहीं बना पाते और इसीलिए ये सैप्रोफिटिक होते हैं यानी कि मृतोपजीवी, और ये परजीवी भी होते हैं बच्चों यानी कि पैरासाइट। ये इसके फिगर हैं एनसीईआरटी के। अब इसमें कितने आएंगे, इसमें आएंगे 4 ग्रुप आते हैं बच्चों, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। कैसे याद करेंगे बच्चों, इसके लिए याद करेंगे आप नीट वाले बच्चों को क्या चीज़ होती है, फिजिक्स बड़ी टफ लगती है, तो याद करेंगे फिजिक्स बैड है, फिजिक्स बैड है भाई। जो चीज़ टफ लगे वो अच्छी नहीं, बैड है, तो फिजिक्स बैड है। फिजिक्स मतलब फाइकोमाइसिटीज, बी मतलब बेसिडियोमाइसिटीज, ए मतलब एस्कोमाइसिटीज और डी मतलब ड्यूट्रोमाइसिटीज। और बच्चों अब इसके एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे, फाइकोमाइसिटीज का, फाइकोमाइसिटीज लोअर है
और बाकी बच्चों हायर है, बाकी सब हायर फंजी है। तो देखो ये हायर है, ये हायर है और ये भी हायर है। 3 हायर है हमारे सिलेबस में और एक लोअर है। फाइकोमाइसिटिस को एल्गी लाइक फंजी भी बोलते हैं, ठीक है। फाइकोमाइसिटिस में जो एग्जाम्पल है उसको याद करने के लिए हमें फार्मूला बनाया परम, परम PARAM, परम। PA मतलब हो गया बच्चों फाइकोमाइसिटिस, R मतलब हो गया राइजोपस, A मतलब हो गया एल्ब्यूगो, A मतलब हो गया एल्ब्यूगो और M मतलब हो गया म्यूकर, M मतलब हो गया म्यूकर, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटिस को याद करते हैं हम, याद करने का फार्मूला बताते हैं। इसका फार्मूला है, मान लीजिए किसी बच्चे को झूठ बोलना था तो उसने बोला ये बोल देना कि अगर कोई पूछे तो ये बोल देना कि हम लोग आ रहे थे और ब्रेक फेल हो गई। तो अगर उसने पूछा तो ब्रेक फेल, अगर उसने पूछा तो ब्रेक फेल। वैसे फेल की स्पेलिंग FAIL होती है, मैं बच्चों PHAIL लिख रहा हूँ। अगर मतलब क्या हो गया, अगर मतलब हो गया एगैरिकस यानी मशरूम, एगैरिकस या मशरूम जो आप खाते हो, ठीक है। उसने मतलब अस्टीलागो, अस्टीलागो। पूछा मतलब, पूछा का मतलब हो गया पक्सीनिया जिससे रस्ट होता है, तो का कोई मतलब नहीं है। और ब्रेक का मतलब ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई। और फेल का मतलब हो गया पफ फंजाई, पफ बॉल, पफ बॉल भी आता है इसमें, पफ बॉल। तो बच्चों 2 ये याद हो गया। आइए हम लोग अब आगे का याद करते हैं। इसका फार्मूला है मोटी, मोटू, मोटू सी, मोटू सी। वैसे मोटी होना चाहिए, मैं मोटू सी बोल रहा हूँ। मोटू सी आस्था, यानी एक आस्था नाम की लड़की है जो मोटी सी है, लेकिन हम बोल रहे हैं मोटू सी आस्था ने नया पेन लिया, नया पेन लिया। तो मोटू मतलब, मोटू को 2 भागों में बांट दीजिए, मोरेल, मोरेल और ट्रफेल, मोरेल और ट्रफेल। ये दोनों एडिबल होता है, बहुत टेस्टी होता है। ये हो गया क्लेविसेप परप्यूरा, क्लेविसेप जो हालोसिनोजिक भी होता है। आस्था का मतलब हो गया बच्चों एस्परजिलस। नया का मतलब हो गया न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। इसका Na का मतलब न्यूरोस्पोरा कर लो। Ya का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, ईस्ट, ईस्ट आ जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर फंजी। और पेन लिया मतलब पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक निकालते हैं, ठीक है बच्चों। आइए ड्यूट्रोमाइसिटिस का देखते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटिस का बड़ा ही सरल फार्मूला है। इसको फंजाई इम्परफेक्टी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा ये ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, बाकी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर्स इसी में बिलोंग करते हैं, डी फॉर ड्यूट्रोमाइसिटीज, डी फॉर डिकम्पोजर्स, ठीक है। फिर आगे देखिए इसका फार्मूला एक्ट, ACT, एक्ट। एक्ट मतलब क्या होता है, कला। एक्ट मतलब करना, काम करना, एक्ट या एक्टिंग। तो A फॉर अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, इससे होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और C फॉर कोलैटोट्राइकम, कोलैटोट्राइकम, इससे होता है रेड रस्ट ऑफ सुगरकेन। T फॉर ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। तो ये बच्चों आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारा ट्रिक समझ में आएगा। अच्छा लगा होगा बच्चों, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए। ये हम लोगों के लिए एनर्जी की तरह काम करता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर सकूँ, ठीक है बच्चों। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।